अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम मुसीबतों और आफतों से बचाए, आमीन। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह से फ्राई एग, ऑमलेट, अंडा उबाल के उसका सालन बना बना कर तंग आ चुके हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। तो मैंने ये न्यू इन्वेंशन पे बनाई है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं और ये 4 प्याज मैंने जो कि चॉप कर लिया हुआ है फाइन। तो बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया हुआ है। ये टमाटर है 3 इसको भी चॉप कर लिए। ये दही है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये धनिया सब्ज़ ये इसमें यूज़ होगा। ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। और ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच हल्दी है और ये सुरख मिर्च बिल्कुल हाफ़ टी स्पून है, क्योंकि मैं इसमें सब्ज़ और ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने रेड चिली बहुत कम यूज़ करनी है। तो ये है ब्लैक पेपर, धनिया और ज़ीरा, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया। तो आज हम बना रहे हैं जी फ्राई एग कढ़ाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले हम अपने पैन के अंदर डालेंगे ऑयल, जिसको गर्म होने दें थोड़ा सा। तो इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। 2 अंडों को मैं फ्राई कर लूँगी। 2 अंडों को हम बाद में यूज़ करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से करना है इस्तेमाल उसको। ये मैंने ऊपर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है अंडे के ऊपर। तो अंडे को हम नीचे से चेक कर लेंगे कि क्या ये नीचे से कुक हुआ है या नहीं। तो ये अभी नीचे से कच्चा है, देखिए अभी ब्राउन नहीं हुआ। इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे ताकि, और इसकी जो जर्दी है उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, एज इट ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हम ऐसे ही सालन में यूज़ करेंगे। तो 2 अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है। 2 अंडे मैं बाद में यूज़ करूँगी, जो कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पैन में मैंने और थोड़ा प्याज को अच्छी तरह से उसमें पानी डालकर भून लेंगे। जी तो यहाँ पे प्याज मेरा भून चुका है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा भून कर तो इसमें अपने जो मज़ीद मसाला जात थे वो हम शामिल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डालूँगी। सब्ज़ मिर्च डालकर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मज़ीद। तो अब मैं अपने खुश्क मसाला जात इसमें डालूँगी। ये नमक डाल रही हूँ, इसमें 1 चम्मच मैंने लिया था। सुरख मिर्च है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर और ये हल्दी है, जिसको अच्छी तरह से मैं इसके अंदर डालकर मसालों को भून लूँगी। मसालों को इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसमें फ़ौरन ही हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, ताकि मसाले हमारे जो है वो जले नहीं। तो ये टमाटरों का पेस्ट डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर कर हम इसको ढक कर रख देंगे। मसाला हमारा भुन रहा है, तो हम इसको पानी साइड में पकने देंगे थोड़ी देर। तो अब हम इसको, इसमें से जो दही है वो ड्राई हो चुका है, तो अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है, तो हम इसमें मज़ीद पानी डालकर इसमें से अब अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि जो हमारे मसाले में कलर है, जो हमारी ग्रेवी के ऊपर कलर है, वो अच्छा सा आ सके। तो ये मैंने एक प्याली पानी की डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो हम इसमें जो है पानी 1 कप और डालेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर अंडा डाल देंगे। अंडा बिल्कुल हम एक ही जगह पे डालेंगे और इसको हम हिलाएंगे नहीं। बिल्कुल दूसरा अंडा भी मैंने डाल दिया है, और इस तरह से ही मैंने दूसरे जो मैंने फ्राई किए हुए थे अंडे, वो भी आराम से इसके अंदर हम डाल देंगे। इसकी जर्दी को हमने बिल्कुल नहीं तोड़ना है, इसको एज इट ऐसे ही रहने देना है। तो इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको पकने देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ढक्कन उठाकर चेक कर लेंगे क्या हमारे अंडे कुक हो चुके हैं या नहीं। तो हम इसकी जर्दी को दबा कर देखेंगे, जर्दी अभी अंदर से नरम है, तो अभी ये मज़ीद टाइम लेंगे। तो हम इसको मज़ीद फिर ढक्कन देकर इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। इसी स्टेज पे मैं अपना ज़ीरा और धनिया ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने ज़ीरा और धनिया भुना वो डाल दिया, और ये सब्ज़ धनिया डाल दिया। सब्ज़ धनिया डालकर तो हम इसको थोड़ी देर के लिए नम देंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से कलर में रख दूँगी। तो जी जनाब, देखिए हमारी फ्राई एग कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है, और इसकी लुक देखिए, और इसका कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो ये इसको आप नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और चावलों के साथ भी आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो डिश आउट करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, हमने एक साइड पर अंडे की जो टिक्की है वो रखी है, दूसरी साइड पर हम इसकी ग्रेवी को डाल रहे हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा, उम्मीद करती हूँ सब बहुत पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ हमें अच्छी लगेगी।